वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अर्जुन के इस तरह से करीब आकर ये सब करने से सैफ अली की नजर मिरर से अर्जुन की बॉडी पर चली गई, उसकी परफेक्ट बॉडी और सिक्स पैक पर सैफ अली की नजर ठहर गई। तभी अर्जुन ने अपनी उंगलियों से सैफ अली के दिए लव बर्ड्स पर उंगली दिखाते हुए इस सैफ अली से कहा, देखो अभी भी कितने गहरे निशान हैं, ऐसे लग रहे कि एक शेरनी ने अपने दांत गड़ाए हैं यहाँ अपने लिए। शेरनी सुनकर सैफ अली की नजर मिरर से अर्जुन के नजर से जहाँ मिली और उसकी नजर उस जगह पर भी गई जहाँ अर्जुन की उंगलियां थी। वह कुछ ज्यादा ही गहराई से देख रही थी कि वहां पर कुछ दांत के निशान बने हुए हैं। सैफ अली झट से उठी और उसने अपनी मुलायम उंगलियों से उस जगह को वहा जहां पर बाइट के निशान दिख रहे थे। सैफ अली की उस जगह को छूते ही अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन कैसा करती सैफ अली की नजर उसके चेहरे पर चली गई, हल्की बियर्ड के साथ अर्जुन का परफेक्ट फेस, उसकी जो लाइन, उसकी तीखी नाक सैफ अली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। सैफ अली की उंगली उसके दिए गए लव बाइट पर चल रही थी। सैफ अली ने आगे बढ़कर अपने लिए अर्जुन की बॉडी पर लव बार्ड्स पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगी। वह खाली में सैफ अली ने किया था। अर्जुन ने अपने हाथों की पकड़ सैफ अली के कमर पर कस दी और सैफ अली के दोनों हाथ अर्जुन के कंधों पर थे और अब उसके होंठ अर्जुन की बॉडी पर दिए गए अपने लव बाइट पर चल रहे थे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अर्जुन को सैफ अली का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सैफ अली के सिर पर अपने हाथ रखा और अपने ओर खींच लिया। सैफ अली बेख्याली में ये सब कर रही थी जो अर्जुन चाहता था। सैफ अली ने एक बार फिर से अर्जुन की बॉडी पर बाइट किया जिससे अर्जुन के मुंह से एक हंस की आवाज निकली, जिसे सुनकर सैफ अली को होश आया कि वे क्या कर रही है। तो उसने अर्जुन को जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया और खुद के स्पर्धाओं पर उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था और उसे सर में भी आ रही थी। वो अर्जुन से अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन अब अर्जुन को रोक पाना नामुमकिन था। अर्जुन फिर सैफ अली के करीब आया और उसे अपने कंधे से पकड़कर एक झटके में अपनी तरफ मोड़ते हुए उससे बोला, वाइफ अब नहीं। इतना कहकर अर्जुन ने सैफ अली के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशनेट किस करने लगा। सैफ अली अर्जुन को खुद से दूर करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हाथ अर्जुन के कंधे पर रखे और उसे पीछे धकेलने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथ अपने कंधे से हटाकर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में कस के पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उसके हाथ को ऊपर उठाकर अर्जुन सैफ अली के होठों को बाइट करते हुए किस करने लगा। सैफ अली के मुंह से हल्की दर्द भरी सिसकों की आवाज निकल रही थी, जिसे सुनकर अर्जुन और एक्साइटेड हो रहा था। अर्जुन इस फीलिंग से हमेशा अनजान था कि जब एक लड़का अपनी पार्टनर को किस करता है तो वह फीलिंग कैसी होती है, लेकिन आज जब इस फीलिंग को अर्जुन महसूस कर रहा था तो इस लम्हे को जी रहा था तो वह सैफ अली के लिए खुद एक्साइटेड होने से रोक नहीं पा रहा था। वह नहीं चाहता था कि सैफ अली उससे दूर हो, क्योंकि सैफ अली वह पहली लड़की है जिसके करीब वह गया था जब अर्जुन का एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने उससे कहा था कि तो अर्जुन को उसकी पूरी जिंदगी कालक की तरह नजर आने लगी थी। ये बात सिवाय आरुष के किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि वे उस वक्त आरुष भी उसके साथ ही था और उसे बचाने की वजह से अर्जुन के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि अर्जुन खुद को आसानी से बचा सकता था। लेकिन उस वक्त आरुष जो कार ड्राइव कर रहा था उसके पैर व्हील में फंस गए थे और उसे निकलने में जब ट्रक ने दोबारा से कार को पीछे से धक्का दिया था तो अभी जो अर्जुन के दिमाग में चल रहा था उन्हें झटक कर अर्जुन ने सैफ अली के हाथ को फ्री किया और उसके होठों को किस करते हुए उसने सैफ अली के सीने पर अपने हाथ रख दिए। अब सैफ अली अर्जुन को रोक नहीं रही थी, बल्कि उसके हाथ अर्जुन के गले और उसके बालों पर आ गए थे। वह अर्जुन का साथ दे रही थी। सैफ अली ने अचानक अर्जुन को एक झटके में धक्का दिया, जिससे अर्जुन बेड के ऊपर गिर गया। अर्जुन उसे देख रहा था कि वह भी उसका साथ दे रही थी और अभी क्या हुआ, वे सिर्फ उसके हाथ को ढीले छोड़ने के लिए ऐसा कर रही थी। लेकिन तभी सैफ अली जल्दी से आई और अर्जुन को पूरी तरह से बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर चढ़ गई। फिर अपने हाथ से अर्जुन के सीने को सहलाने लगी। अर्जुन सैफ अली को देख रहा था। अभी भी उसने अपनी सारी ज्वेलरी पहन रखी थी, सिर्फ उसके हाथों की चूड़ियां उतरी थी। अर्जुन को वह एक आसमान से उतरी हुई परी की तरह नजर आ रही थी, जो सिर्फ उसके लिए बनी थी, क्योंकि जो प्रॉब्लम उसके अंदर थी उसे सिर्फ सैफ अली ही दूर कर सकती थी। क्योंकि इन दिनों कई बार ऐसा हुआ था कि अर्जुन खुद लड़कियों को बुलाता था कि उनके साथ उसे फीलिंग्स फील हो और उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी उन्हें वापस भेज दिया करता था, क्योंकि उसे उनके साथ कोई फीलिंग नहीं आती थी। लेकिन जिस रात सैफ अली और अर्जुन एक साथ इंटीमेट हुए तो अर्जुन को लगा था कि वे कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने सैफ अली की वर्जिनिटी लूज की, जिसके बाद अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि कोई ऐसी लड़की है दुनिया में जो उसके लिए बनी है, जो उसकी प्रॉब्लम को सही कर सकती है।
جو اسے بدل دنیا میں اپنے آگوش میں بھر سکتی ہے، اسے پیار کر سکتی ہے۔ سیف علی جو ابھی ارجن کے سینے پر اپنی انگلیاں چلا رہی تھی، ارجن نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اسے اپنے اوپر کھینچ کر پلٹ گیا۔ اب سیف علی نیچے تھی، ارجن اس کے اوپر تھا۔ اب سیف علی اسے دیکھ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں سیف علی اور ارجن دونوں کے ہی دل میں ایک انکہی محبت ایک دوسرے کے لیے جاگ رہی تھی۔ ارجن نے اپنے ایک ہاتھ کو آگے بڑھا کر سیف علی کے پیٹ پر کہ اسے اوپر آتے ہوئے سیف علی کے پیٹ کو چھوتے ہوئے اس کے پیٹ میں بندھا اس کے کمر بند کو کھولنے لگا۔ کمر بند کھولنے کے لیے جیسے ہی ارجن کی انگلیاں سیف علی کے پیٹ پر تھرکن کر رہی تھی، سیف علی مچل رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے کو پیلے پر پٹک رہی تھی جیسے ارجن اپنے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور سیف علی کے ایسا کرنے پر ارجن اسے تڑپا رہا تھا جیسے کہ ارجن اپنی سیدھی انگلی کو سیف علی کی نابھی کے آس پاس گھمانے لگا تھا۔ ویسے تو سیف علی کے کمر بند کو ارجن نے ایک ہی بار میں کھول دیا تھا اور اسے ایک جھٹکے سے نکال کر دور پھینک دیا تھا، لیکن اس کے چھونے سے سیف علی جو مچل رہی تھی تو ارجن کو تو ایسے دیکھ کر شرارت ہو رہی تھی اور وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی سیدھی انگلی کو سیف علی کی نابھی اور اس کے آس پاس گھما رہا تھا، سہلا رہا تھا۔ سیف علی نے ارجن کی انگلی کو پکڑتے ہوئے اسے روک کر مدھور سے بھری آواز میں اس سے کہا، ارجن مت کرو، گدگدی ہو رہی ہے۔ مدھور سے بھری آواز میں سیف علی کے منہ سے اپنا نام سن کر ارجن کو کسی میوزک انسٹرومنٹ کی طرح لگ رہی تھی، جیسے اس کے کان میں کوئی سافٹ میوزک بج رہا ہو۔ ارجن نے جھک کر سیف علی کی نابھی کو چوم لیا۔ ارجن پھر بے تحاشا سیف علی کے پیٹ، اس کی نابھی، اس کھلے ہوئے پورے حصے کو چومنے لگا۔ ارجن کے ہاتھ جیسے سیف علی کے دونوں کمر کو تھام رہے تھے، ویسے ہی اب اس کے پیٹ، سیف علی کی پوری کمر کو، اس کی نابھی کو، اور یہ سیف علی کے برداشت کے باہر ہو رہا تھا۔ ارجن کے ایسا کرنے سے سیف علی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس نے سیف علی کی گردن پر اپنی پکڑ کس دی اور اس پر جھک کر اسے کلیجے، گلے، کان اور ہر جگہ کس کرتے ہوئے بائٹ کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ کی پکڑ سیف علی کے گلے پر کسی ہوئی تھی اور اس کی نیکلیس گلے میں ہونے کی وجہ سے اسے چبھ بھی رہی تھی۔ سیف علی نے دھیرے سے کہا، ارجن، نیکلیس گلے پر چبھ رہی ہے۔ ارجن کے کان میں اب سیف علی کی یہ آواز گئی تو ایسا لگا جیسے کہ سیف علی کو اسے اپنی اس پیاری سی آواز میں مدہوش کر رہی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ لال نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کوئی کشمیری سیب یا پھر پکا ہوا ٹماٹر ہو۔ سیف علی کے چہرے پر لال رنگت کو دیکھ کر ارجن سے اور رکا نہیں گیا۔ وہ جھک کر سیف علی کی چین کو کس کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر آیا۔ اس نے سیف علی کے نیول پر بائٹ کرتے ہوئے کہا، تمہاری نیول کتنی خوبصورت ہے سیف علی، آئی لو اٹ۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی سلابیاں سیف علی کے نیول میں بھرنا شروع کر دیا۔ وہ جس طرح سے سیف علی کو بے تحاشا وائلڈ کس کر رہا تھا، اس سے ارجن کی سلابیاں سے سیف علی کی نیول سب گیلی ہو رہی تھی۔ سیف علی برداشت کی حد سے ارجن کے سر کو اپنے پیٹ پر دبا رہی تھی۔ سیف علی کو جب برداشت نہیں ہوا تو اس نے ارجن کو ایک بار پھر سے اپنے اوپر سے دھکا دیا۔ ارجن بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن اسے نہ تو سیف علی سے کچھ کہا اور نہ ہی کچھ کرنے کی کوشش کی، بس اپنی باہیں سیف علی کی طرف پھیلا دی۔ سیف علی ارجن کے اوپر آئی اور
अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ को अपने सिर के पीछे रखकर आराम से लेट गया। शेफाली ने उसे देखा तो उसे गुस्सा आया कि वह उसे इतना परेशान कर रहा था और अभी उसकी किस करने पर वो इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। शेफाली ने कसकर अर्जुन के सीने पर बाइट किया जिससे अर्जुन के मुंह से सिसकी की आवाज निकली और उसकी आंखें खुल गई। अर्जुन ने शेफाली को देखा जो सच में एक जंगली बिल्ली की तरह नजर आ रही थी जो उसे पंजा मार रही थी। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप रिलैक्स फील करते हुए लेटा हुआ था जिसे देखकर शेफाली को और गुस्सा आया। वह सब याद आता ही शेफाली का चेहरा शर्मसार हो गया और उसे गुस्सा भी आने लगा अर्जुन पर। अर्जुन ने खुद को कंट्रोल करने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। ये याद आते ही शेफाली जब तक अर्जुन के ऊपर आधी लेटी हुई थी वे उठकर अर्जुन के ऊपर बैठी और उसने अपने तुम इंसान हो या जानवर, देखो कितने गहरे निशान बन गए हैं। तुम मेरी पूरी दुनिया बनोगी। मैंने जो कभी फील नहीं किया था वे तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद मैंने फील किया और अब मैं तुम्हें कभी भी तुम मुझसे जुदा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तुम्हें मैं प्यार दूंगा जिसे पाकर तुम सिर्फ मेरी रहोगी। तुम मुझसे दूर जाना नहीं चाहोगी। तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा, इतना प्यार दूंगा, तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी। अगर कुछ पल के लिए मैं तुमसे दूर जाऊं तो तुम तड़प उठो ये मेरे लिए और मैं वही तड़प तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ। शेफाली के कानों में अर्जुन के कहे हुए सारे शब्द इतने मीठे उसे सुनाई दे रहे थे कि शेफाली की आंखें हल्की नम हो गई। उसे ने याद किया कि वे विकास को इस तरह के अल्फाज कहा करती थी लेकिन उसके बदले में विकास ने उसे कभी भी ऐसे प्यार भरे लफ्ज नहीं कहे थे। उसने अर्जुन के सिर को अपने सीने पर दबाते हुए कहा, मुझे बहन की मोहब्बत देना अर्जुन, ताकि अगर मैं खुद कभी तुमसे दूर जाना चाहूँ तो मेरा दिल मुझे गुनाहगार कहे, मेरा दिल मुझ पर लानत करे कि मैं एक प्यार भरे दिल को तोड़कर जा रही हूँ और मैं कभी तुमसे दूर ना जा पाऊँ। अर्जुन का चेहरा जो से उसने जब शेफाली की बातें सुनी तो अपने चेहरे को ऊपर उठाकर उसने शेफाली को देखा। शेफाली का चेहरा नूर सा चमक रहा था और वे अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन ने ऊपर उठकर शेफाली के गाल को सहलाते हुए कहा, मुझे मोहब्बत पर यकीन नहीं था शेफाली, लेकिन तुम्हारे आने से उस ऊपर वाले और मोहब्बत दोनों पर यकीन हुआ है। मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूंगा। इतना कहकर तो वहीं शेफाली के हाथ भी अर्जुन के बालों को अपनी मुट्ठी में भरे हुए थे। अर्जुन ने अपने हाथ नीचे ले जाकर
सुबह के टाइम डाइनिंग हॉल में सभी आ गए थे और बैठकर एक साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी अर्जुन की नानी ने प्रियांशी से पूछा, बेटो तुम शेफाली की बहन हो? अब प्रियांशी क्या बोलती कि वे शेफाली की कौन है, फिर भी उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, आंटी आप बहन जैसे समझ सकती है, मैं शेफाली की बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तुम दोनों एक साथ बहनें जैसे रहती हो। अर्जुन की नानी ने प्रियांशी की बात सुनकर हाँ में सिर हुआ। ओ अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अर्जुन की नानी स्वीटी माँ जी कितना पूछते ही प्रियांशी और हर्ष दोनों के हाथ रुक गए और वे दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी मेरा पूरा नाम ही प्रियांशी है और मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं जब सिर्फ 2 साल की थी तभी मुझे अनाथ आश्रम में डाल दिया गया था। उसके बाद मेरा पूरा बचपन अनाथ आश्रम में ही बीता है, इसलिए मुझे मेरे मम्मी पापा के बारे में नहीं पता, वे कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, और अगर वे दुनिया में है तब भी मुझे उनके बारे में नहीं जानना, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स है जो मुझे मेरे माँ बाप से बढ़कर प्यार देता है। इतना कहते हुए प्रियांशी ने मुस्कुराकर हर्ष की तरफ मुस्कुरा कर देखा तो हर्ष ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हर्ष और प्रियांशी किस मोमेंट को उनके सामने बैठा आरुष और निधि देख रहे थे। आरुष तो बस प्रियांशी के चेहरे को अपनी नजरों में बसा रहा था, वहीं निधि की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। निधि बस प्रियांशी और हर्ष के हाथ थामे हुए हाथ को देख रही थी। वही साधना जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जब प्रियांशी से उसके माँ बाप का नाम पूछा जा रहा था। तो साधना जी जो प्रियांशी के बगल में ही बैठी थी, उन्होंने प्रियांशी के सर को सहलाते हुए सबसे कहा, माना कि मैंने प्रियांशी को जन्म नहीं दिया, लेकिन प्रियांशी मेरे लिए मेरी शेफाली से कम भी नहीं है। प्रियांशी को आप मेरी बेटी ही समझे। इतना कहते हुए साधना जी मुस्कुरा दी। प्रियांशी भी उनको देखकर मुस्कुराने लगी और हर्ष भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब जो थोड़ी देर पहले हर्ष ने प्रियांशी का हाथ पकड़ा हुआ था, अब वे हाथ प्रियांशी की थाई पर थे, जिस पर हर्ष टेबल के नीचे से चिमटी काट रहा था। टेबल के नीचे हर्ष के शरारत से प्रियांशी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। हर्ष के ऐसा करने से प्रियांशी की पूरी बॉडी कांप गई थी, क्योंकि अगर वे दोनों अकेले होते और हर्ष ऐसा कुछ करता तो प्रियांशी उसे उसी तरह से जवाब देती। लेकिन अभी सभी डाइनिंग हॉल में बैठे अपना अपना नाश्ता कर रहे थे और हर्ष उसके साथ इस तरह से छेड़छाड़ कर रहा था, तो प्रियांशी बेचारी क्या करती। प्रियांशी ने अपनी आंखों के इशारे से हर्ष को ऐसा करने से मना किया, लेकिन पता नहीं हर्ष के दिल में क्या चल रहा था कि वे अपनी आंखों के इशारे से ही प्रियांशी को मना करने लगा कि वे नहीं मानेगा। अब प्रियांशी कुछ नहीं कर सकती थी, तो वे चुपचाप अपना सर नीचे करके अपना नाश्ता करने लगी और हर्ष अपने हाथ से प्रियांशी के थाई को सहलाने लगा। प्रियांशी के सर नीचे करके नाश्ता करने से सबको लगा कि प्रियांशी से जो अर्जुन की नानी ने सवाल किया था, उस सवाल से प्रियांशी को बुरा लगा है और इसलिए वे चुप हो गए हैं। लेकिन अब उसको सबको क्या पता था टेबल के नीचे से प्रियांशी हर्ष के बीच में क्या काम चल रहा था। वही निधि जब वह प्रियांशी और हर्ष को काफी देर से घूर रही थी, बल्कि वे हर्ष को जब देख रही थी तो उसकी आंखों में नरमी नजर आ रही थी, लेकिन जब वे प्रियांशी को देख रही थी तो उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था और उसने अपने हाथ में जो फोक पकड़ रखा था उसे इतनी कस के अपने हाथ में हाथ की हथेलियों में उसने दबाया था कि फोक उसकी हथेली में चुभ गई और वहां से खून बहने लगा। लेकिन उसने बड़ी ही सफाई से सबकी नजर से बचा लिया था। उसने जब प्रियांशी के चेहरे की और हर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसे लगा कुछ तो उन दोनों के बीच हो रहा। और जैसा कि अक्सर होता है कि ज्यादातर डाइनिंग टेबल पर अगर कोई ऐसी हरकत करे तो डाइनिंग टेबल के नीचे कोई काम चल रहा है। निधि के दिमाग में जैसे ही आया, उसने अपने हाथ में पकड़े फूल को टेबल के नीचे से रखाकर नीचे गिरा दिया और उसे उठाने के बहाने से नीचे झुक गई। जब वह नीचे झुकी तो हर्ष और प्रियांशी की तरफ देखने लगी। जब उसने देखा कि हर्ष का हाथ प्रियांशी की थाई पर है और भी उसे सहला रहा है, तो मानो निधि के दिल में एक आग सी लग गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिल आग की भट्टी में जल रहा है और वह अभी प्रियांशी को जान से मार देगी। लेकिन सबके बीच में होने से उसे खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा था और वो उतनी ही नफरत से वापस से उठकर अपने चेयर पर बैठकर प्रियांशी को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ न्यूली मैरिड कपल के कमरे में सुबह के 9:30 बज गए थे, लेकिन अभी तक दोनों जगह नहीं थे। वहीं शेफाली की जब आंखें खुली तो उसने खुद को अर्जुन की मजबूत बाहों में पाया। अर्जुन ने उसे खुद में इतनी जोर से थाम रखा था कि शेफाली हिल भी नहीं पा रही थी। शेफाली ने देखा तो अर्जुन आंखें बंद के सो रहा था। अब वे सो रहा था या सोने का नाटक कर रहा था, वे तो वही जाने। शेफाली ने धीरे से खुद को उठाना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसे वापस से अपने ऊपर खींचते हुए कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है। इतना कहकर अर्जुन ने शेफाली के सिर पर खींच गया और उसे अपनी बाहों में और जोर से थाम लिया। अर्जुन के ऐसा करने से शेफाली को एहसास हुआ कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं और ना ही अर्जुन ने, बस एक पतली सी चादर ने उन दोनों को ढक रखा था। दोनों को ही इस वक्त एक अलग ही एहसास हो रहा था। शेफाली ने अपनी आंखें नीचे करके खुद को देखा और जैसे उसने खुद को देखा उससे शर्माने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा, क्योंकि वे दोनों अभी थोड़े ऑकवर्ड सिचुएशन में थे। अर्जुन ने खुद को शेफाली से अलग नहीं किया था।
उससे दूर ना जा सकी, क्योंकि कहते हैं जब 2 लोगों के प्यार की दास्तान उनका अंत उनकी ज़िंदगी में आता है तो वो रिश्ता और मोहब्बत और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अर्जुन किसी भी तरह से शेफाली को या कहे उस लड़की को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से वो ठीक हुआ था। उसे इतने सालों बाद खुद को महसूस किया था। करीब 20 से 25 मिनट बाद एक लंबी किस करने के बाद अर्जुन को जब महसूस हुआ कि शेफाली अब सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने शेफाली के होठों को आजाद किया और उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, पागल लड़की, तुम सांस क्यों नहीं ले रही हो? तुम्हें पता है सांस नहीं लोगी तो तुम मर जाओगी। शेफाली अर्जुन के छोड़ते ही गहरी गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। उसने अपनी सांसों को काबू करते हुए अर्जुन से कहा, तुम सांस लेने दो तब ना। मैं सांस लूँ, तुम मुझे किस कर रहे थे या फिर मेरी सांसों को रोक रहे थे? अर्जुन जो शेफाली के होठों को छोड़कर उससे थोड़ा अलग हुआ, उसके सामने अब शेफाली का खुला हुआ जिस्म विजिबल हो रहा था, जिसे देखकर अर्जुन का उसे एक बार फिर से प्यार करने का मन कर रहा था। उसके जिस्म को अपने रूह में बसाने का मन कर रहा था। शेफाली ने जब अर्जुन की नज़र में फीलिंग देखी तो उसकी नज़र अपने आप शर्म से नीचे झुक गई और उसने धीरे से कहा, मैंने सावर नहीं लिया है, मुझे सावर लेना है। अर्जुन कुछ देर तक शेफाली के शर्म से लाल हो चुके गाल और चेहरे को देखता रहा। फिर वह बेड से उठा और उसने शेफाली को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तो मैंने भी सावर नहीं लिया, चलो साथ में सावर लेते हैं, पानी की बचत करते हैं। इतना कहते हुए अर्जुन शेफाली को गोद में लिए बाथरूम की तरफ चला गया। अर्जुन शेफाली को बाथरूम में लेकर आया और उसे शावर के नीचे खड़ा करके खुद जाकर बाथटब में पानी भरने के लिए टैप ऑन करके वापस शेफाली के पास आया और उसने शावर का टैप ऑन किया और शेफाली को अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे को ऊपर करके अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा।
करीब 2 घंटे बाद अर्जुन की आंखें खुली तो उसने देखा कि शेफाली एक बिल्ली के बच्चे के जैसे उससे चिपक कर सो रही है। अर्जुन ने पहले तो प्यार से शेफाली के माथे को चूमा, उसके बाद धीरे से उससे बोला, शेफाली अब उठ जाओ ना। अर्जुन की आवाज धीमी जरूर थी लेकिन अट्रैक्टिव लग रही थी। कोई भी उसकी आवाज सुनकर खो सकता था। शेफाली ने भी अर्जुन की आवाज सुनकर उस पर खोते हुए बोली, अभी कुछ देर सोने दो ना, फिर उठती हूँ। तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझे पूरा थका दिया और अब इतनी जल्दी मुझे उठा रहे हो। अर्जुन शेफाली की शिकायत सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने फिर से धीमी मगर अट्रैक्टिव आवाज में कहा, अब तुम्हारा ऐसे थकना रोज की बात होगी ना। अर्जुन की बात सुनकर शेफाली ने अपनी आंखें खोली और उसे अपनी अलसाई हुई नजरों से देखने लगी। अर्जुन का चेहरा इतना हैंडसम लग रहा था कि शेफाली कुछ पल के लिए उसके उस हैंडसम चेहरे पर कहीं खो गई और वो अर्जुन की बाहों में जकड़ी हुई थी। शेफाली थोड़ा सा ऊपर उठी और अर्जुन के माथे पर अपने होंठ रख दिए, लेकिन शेफाली के ऐसा करने से गाय आज की स्टोरी फिलहाल आप खुद रीड कर लेना। बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन होने की वजह से मैं रीड नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने रीड किया तो यूट्यूब रेस्ट्रिक्शन ऑन कर देगा, इसलिए सॉरी गाइज। थैंक यू।